टेक्निकल पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं कुणाल और हमारे साथ नूरेश भी जुड़ेंगे और पैनलिस्ट भी आएंगे हमारे साथ। लेकिन कुणाल से एक बार बातचीत शुरू करते हैं। कुणाल, निफ्टी तो 18,400 के पार, 43,000 गिवन है बैंक निफ्टी का। क्या बात है, शानदार स्क्रीन। पॉइंट ये है, हमने मानसी से भी यही बात कर रहे थे कि एक बड़ी रेंज जो इस सीरीज की रही 18,400-500 ऊपर का रेजिस्टेंस, लेकिन 100-200 मजबूत सपोर्ट। करेक्ट। 4-5 बार टाइम स्पेंड किया, मतलब उस आड़ में आके ना आराम से टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट गिरते नहीं थे। करेक्ट। अब क्या लगता है 400-500 का रेजिस्टेंस क्रॉस होगा इस बार? ये ऐसा फेज है मार्केट का जो कहते हैं ना, जब 50 मारने के बाद में जब 100 के लिए मारना होता है तो आपको वो कंसोलिडेट करनी पड़ती है इनिंग्स को। हम वो फेज से गुजरे जहाँ पे इनिंग्स कंसोलिडेट हो रही है इंडेक्स की, बिकॉज 18,000 हमने बहुत इजीली ब्रेकआउट किया था उस लेवल्स को। आई थिंक नवंबर स्टार्ट में हमने उस लेवल्स को ब्रेकआउट किया था और उसके बाद कहीं ना कहीं स्पीड थम गई है, बट मोमेंटम अभी भी धीरे धीरे करके वापस आ रहा है इंडेक्स में। तो जो ट्रेडर्स चाहते हैं कि मोमेंटम हर बार आए, स्टॉक्स आप बाय करो, उसके बाद में इमीडिएटली नेक्स्ट 1 या 2 दिन में आपको आपके टारगेट्स अचीव हो, बट समहाउ ये फेज थोड़ा सा लैकलस्टर हो रहा है। हमने ये देखा, ये कंजेशन जोन सा बन गया था 100-200, वो तो हमने पार कर दिया। अब हम पहुंच गए 400-500 की टेरिटरी और जो पुराना रेजिस्टेंस था वो देखिए ऊपर, वो बेस बन गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ट्रेंड दिखा। तो अब 400-500 पे हमें बेस बनाना चाहिए, कुछ समय बिताना चाहिए फिर आगे के लिए। एग्जैक्टली। ओके, अब ये ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे आपके? तो मैं 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला इनफैक्ट मिड कैप आईटी पे रहेगा रेडिंगटन, जिसमें मैंने पहले भी एक बाय कॉल सजेस्ट किया था 175 के टारगेट्स के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक स्टॉक एक बड़े लेवल्स के लिए ब्रेकआउट या चार्ट स्ट्रक्चर ओपन अप हो चुका है, तो इसको मैं रेकमेंड करूंगा बाय के लिए। फर्दर 10% अपसाइड 190 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 166 का। और सेकंड थोड़ा कॉन्ट्रा रहेगा बाय ऑन जुबिलेंट फूड। आज स्टॉक बुलिश हैमर पैटर्न बना रहा है, आर्ली चार्ट्स पे डबल बॉटम फॉर्मेशन है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पिक रह सकता है। बाय के लिए सजेस्ट करूंगा जुबिलेंट फूड पे, टारगेट रख सकते हैं 590 का, स्टॉप लॉस 525 का। ठीक है, तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस और साथ ही रेडिंगटन के स्टॉक में इस वक्त बुलिश आउटलुक। लेकिन कुणाल, हैवी वेट्स की जहां हम बात करें, आज एचडीएफसी ट्विंस जो हैं वो तो परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस तेजी में रिलायंस की परफॉर्मेंस या कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे अनुमान से एक फेज है, शायद रिलायंस वापस से हो सकता है कि पार्टिसिपेट करना चालू कर दे नेक्स्ट दौर पे। तो मैं इतना ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ कि रिलायंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आई थिंक स्टॉक ने बहुत बढ़िया मूव दिया था 2300 के बेस से, तो हालांकि 10% ऊपर ऑलरेडी है 1.5 से 2 महीने में, बट समहाउ स्टॉक एक रेंज में वापस आ रहा है। तो मैं अभी भी बुलिश रहूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। मेरा मानना है कि आई थिंक स्टॉक जब भी नेक्स्ट ब्रेकआउट देगा तो वो अपने पुराने हाई 2650 को भी क्रॉस कर सकता है। राइट, ब्रेक हो रही है क्या रेंज अभी ऊपर की तरफ निफ्टी में? बैंक निफ्टी में तो कोई सवाल ही नहीं है कि सॉलिड मोमेंटम है। अगर बैंक निफ्टी देखे तो क्लियर है, बट अगर निफ्टी में देखे तो 18,450 जो रीसेंट हाई है, 18,600 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, ये क्लस्टर में इतना जल्दी ब्रेकआउट होना मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। कुछ दिन का पॉज आ सकता है, बट ये पॉज में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सुधर सकता है। यहाँ पे जो सेक्टरल चेंजेस है, तो एक चेंज जो दिखाई दे रहा है वो है PSU स्टॉक्स में एंड स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस में। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो वहाँ पे मेरे रिकमेंडेशंस रहेंगे। तो ओवरऑल व्यू ये है कि निफ्टी को थोड़ा रेजिस्टेंस तो मिलेगा 18,450 18,600 में, और जो मेरा टारगेट था उसका वो आ जाना चाहिए, बट स्टॉक स्पेसिफिक PSUs में एक काफी तेजी दिखाई देगी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक PSUs में तेजी और इनफैक्ट OMCs पर फोकस है। लेकिन नूरेश, इसके अलावा कोई सेक्टर्स या स्टॉक्स अगर आप पिक करना चाहें बताएं। इसी में रहेगा, सबसे पहले बाय रहेगा गेल इंडिया पर, तो जहाँ पे 85 पे अच्छा बेस बन चुका है लास्ट 2 साल में, इसके नीचे गिरा नहीं है ज्यादा, और आज ब्रेकआउट दे रहा 92 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा 89, टारगेट होगा 105 शॉर्ट टर्म में। दूसरा बाय होगा BPCL पर, जहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे अब स्टॉप लॉस होगा 314, टारगेट होगा 340। 340 के टारगेट्स BPCL में और गेल। इनफैक्ट OMCs में आज सुबह से ही एक्शन हम देख भी रहे हैं, और कच्चे तेल की चाल जो लगातार कमजोरी दिखा रही है, इसका एक इम्पैक्ट है जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर बनता हुआ